कैथी के घर में कुछ भी ठीक नहीं होता। फ्लोर टूटा होता है, हीटर खराब होता है और छत से पानी आ रहा होता है। वह अपने कैफ़े पहुंचती है। होप स्प्रिंग्स में स्नोमैन मेकिंग कंपटीशन होता है। कैथी मेल और थियो की शॉप पर आती है। मेल उसे अपनी लव स्टोरी बताती है जो कि एक रेड स्कार्फ से स्टार्ट हुई थी। मेल वही स्कार्फ कैथी को दे देती है। रात को कैथी स्नोमैन्स देख रही होती है। उसे एक स्नोमैन दिखता है जिसने कोई भी स्कार्फ नहीं पहना होता। वो उसे वही रेड स्कार्फ पहना देती है और उसकी पिक्चर क्लिक करती है। तभी कैथी को उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है। रात को मैजिक होता है और वो स्नोमैन इंसान बन जाता है। कुछ लोग उसे बिना कपड़ों के देख लेते हैं। वो मेल और थियो की शॉप पे जाता है और वहाँ से कपड़े चुरा लेता है। सुबह कैथी जब अपने कैफ़े आती है तो वो देखती है कि कोई स्नोमैन से बातें कर रहा है। कैथी उसके पास जाती है। वो कैथी को पिछली रात के बारे में बात करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। कैथी उसे अपने कैफ़े में खाना खिलाने के लिए कहती है। आइजैक पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन कैथी मना कर देती है। शेरिफ हंटर थियो की शॉप में हुई चोरी के बारे में पता करने आता है। कैथी स्नोमैन के कपड़ों पर जैक लिखा होने के वजह से उसका नाम जैक समझ लेती है। जैक उसे बताता है कि कैथी के उसे स्कार्फ देने के बाद वो जिंदा हो गया। कैथी उसे और उसकी पिक्चर को मैच करती है और घबरा जाती है। जैक काफ़ी ठंडा हो रखा होता है तो कैथी उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। डॉटी जैक का टेम्परेचर चेक करती है जो कि बहुत कम होता है। कैथी उसे सारी बात बताती है। डॉटी को लगता है कि शायद जैक सही कह रहा है। वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जैक कैथी के साथ रहना चाहता है। कैथी उसे अपने घर ले आती है। वो टाइम पास करने के लिए उसे टीवी देखने को कहती है। नेट कैथी के कैफ़े में आकर उससे पिछली रात हुई चोरी के बारे में पूछता है। जैक टीवी देखकर खाना बनाना सीखता है। वो एक हॉरर मूवी देखकर डर रहा होता है और छुपते हुए घर की बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां उसे पॉल और कैथी की फोटोज दिखती हैं और पॉल की रिपोर्ट्स भी। घर वापस आकर कैथी जैक से छुपकर रहने के लिए कहती है क्योंकि नेट उसे ढूंढ रहा है। जैक कैथी के लिए डिनर बनाता है। कैथी उसे सजेस्ट करती है कि वो अगले दिन भी घर पर रहकर टीवी ही देखे। उसे टीवी में छत रिपेयरिंग वीडियो दिखती है। अगले दिन वो उसकी रिपेयरिंग कर रहा होता है जब जेन की कार बर्फ से टकरा जाती है। जैक उसकी हेल्प करता है। जेन उसे अपने घर में लाइट लगाने के लिए कहती है। जैक मान जाता है। मेल भी जेन के घर होती है। वो जैक का स्कार्फ पहचान जाती है। उसे वहाँ स्कूल की मेंटेनेंस का काम करने के लिए ऑफर करते हैं। जैक कैथी के पास आ जाता है। तभी वहाँ नेट भी पहुँच जाता है। उसे जैक पर शक होने लगता है। कैथी बहाना बनाकर जैक को वहाँ से ले जाती है। कैथी जैक को नेट से दूर रहने के लिए समझाती है। जैक उसे बताता है कि कल से उसे स्कूल में मेंटेनेंस का काम संभालना है। कैथी के मना करने पर भी जैक नहीं मानता और वो उससे गुस्सा हो जाती है। घर वापस आकर कैथी देखती है कि जैक ने उसके घर में क्रिसमस डेकोरेशन कर दी और सभी खराब चीज़ें रिपेयर कर दी। कैथी उसके स्कूल जाने की बात मान जाती है, लेकिन उसे लेने और छोड़ने वो खुद जाएगी। जैक स्कूल में काम करना स्टार्ट कर देता है। वो घर पर भी एक साथ काम करते हैं। कैथी पॉल को मिस कर रही होती है। जैक उसे समझाता है। मेल और थियो की शॉप का न्यू ग्लास आ जाता है। जैक चोरी की सारी बात उन्हें बता देता है। नेट उनसे इंक्वायरी करता है और उसे जैक पर शक होने लगता है। जैक एड से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। नेट बहाने से उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। जैक कैथी को क्रिसमस पर स्कूल डांस में साथ चलने के लिए प्रपोज करता है। कैथी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो साथ शॉपिंग पर जाते हैं। जैक उसे पेंडेंट गिफ्ट करता है। स्कूल में उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। कैथी वहाँ बर्फ पिघलते देखती है तो वो बहाने से जैक को बाहर ले जाती है। वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, लेकिन जैक इसके लिए मना कर देता है क्योंकि कैथी पहले से ही पॉल के जाने की वजह से उदास है। नेट को एटीएम मशीन पर कैमरा दिखता है
जिसकी डायरेक्शन मेल की शॉप की होती है। कैथी के कैफ़े में क्रिसमस पार्टी होती है। नेट भी वहाँ आ जाता है। वो जैक को गिरफ्तार कर लेता है। डॉटी सबको बता देती है कि जैक एक स्नोमैन है। जैक को पुलिस स्टेशन में बहुत ही गर्मी लग रही होती है। कैथी नेट से उसकी बेल के लिए बात करती है। वो उससे $2000 बेल अमाउंट मांगता है। जैक की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। कैथी अपने कैफ़े जाती है उसकी बेल के लिए पैसे लेने, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। वो एड से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। होप स्प्रिंग्स के सभी लोग नेट से बात करते हैं। नेट बिना बेल के जैक को छोड़ने के लिए मना कर देता है। सभी पैसे इकट्ठे करके नेट से बेल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। नेट सभी के पैसे वापस कर देता है और जैक को छोड़ने के लिए कहता है। कैथी जैक के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका होता है। वो उसे बर्फ पर लेटा देते हैं, लेकिन जैक होश में नहीं आता। कैथी उसे होश में लाने की काफ़ी कोशिश करती है। वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं जब जैक कैथी को आवाज़ देता है। उसे ठंड लग रही होती है। वो अब स्नोमैन नहीं रहा।